है ना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई वो तो सिर्फ जीरो होता है, और जीरो होता है तो सिंगलटन सेट, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, क्लास 12 से ही हम लोग इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। आज थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जो गेट का एग्ज़ाम है, नेट का या आईआईटी का एग्ज़ाम है, जेईई हुई एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें कुछ गलती होने की संभावना है क्या? अब कहिएगा कि नहीं, कोई संभावना नहीं है गलती होने की, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने की कोशिश करें। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैंने तो देखते ही इसका आंसर दे दिया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो गलत हो जाए, और अगर गलत नहीं हुआ, आपने देखते ही आंसर दे, तो सर्टेनली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपने गलती कर दी तो वो भी बताइएगा। अब कहिएगा कि भाई इस सवाल में ऐसा है क्या, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है जिसमें एस जो है वह एक सेट है, ठीक है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स को रखे हुए है, उन सारे स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसमें कि ए बराबर ए डैश है। कहने का मतलब जो मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि इसको हम सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना। और जो दूसरा अपना सेट है वो भी स्क्वायर मैट्रिसेस को रखे हुए हैं n बाय n ऑर्डर के, लेकिन यहां पे a डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए है, यानी कि ये जो है कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो अब यहां पे ये पूछ रहा है कि S इंटरसेक्शन T, इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते ही हैं कि जो S में भी हो और T में भी हो, और जो S में भी हो और T में भी हो, कहने का मतलब जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, है ना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई वो तो सिर्फ जीरो होता है, और जीरो होता है तो सिंगलटन सेट, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। कहिएगा भाई मजाक कर रहे हो कैसे? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर आप भी, आपका जो एक्सप्लेनेशन है कि भैया जो S इंटरसेक्शन T में मैट्रिक्स होगा उसमें ये गुण भी पाया जाएगा कि A बराबर A डैश हो जाए और A बराबर माइनस ए डैश हो, ये गुण भी पाया जाना चाहिए। तो दोनों तरफ जब ऐड कर देंगे तो 2A बराबर 0 मैट्रिक्स आएगा, यानी कि A बराबर 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो सिंगलटन सेट यानी कि S इंटरसेक्शन T में एक ही तो एलिमेंट होगा, बट इसका सही आंसर है इनफाइनाइट सेट। आप कहिएगा भाई कैसे? तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका n क्रॉस n दिया हुआ है, यहाँ पे n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल है कि नहीं है, और ये जो n है ये 1 भी हो सकता है, तो 1 बाय 1 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स भी ये हो सकता है, n बराबर 2 भी हो सकता है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। n बराबर 3 होगा तो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, 3 बाई 3 ऑर्डर के लिए हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो n है, ऐसा तो नहीं है कि 2 बाई 2 या 3 बाई 3 ये फिक्स कर दिया गया, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो n है ये सेट ऑफ नेचुरल्स है, तो n यहाँ पे जो है 1 हो सकता है, 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और सेट ऑफ नेचुरल्स तो अनबाउंडेड एबव है। तो इस तरीके से ये बात तो सत्य है कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, क्या वो 1 ऑर्डर का है या 2 ऑर्डर का है या 3 ऑर्डर का है या 4 ऑर्डर का है, और इसी तरीके से n बिलोंग्स टू नेचुरल्स के लिए ये जो बात है ये सही हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर पे इंडिपेंडेंसी है, ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की जो आज़ादी है, जिसको हम किसी भी नेचुरल्स को ले सकते हैं, उस आज़ादी के कारण यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ को हमने ये भी रिकॉल कर लिया कि जो नल मैट्रिक्स है, यानी कि जो जीरो मैट्रिक्स है, वो एकमात्र ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हम कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स को भी निश्चित तौर पे यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात यह है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, जिसे हमने मान लिया ए n बाई n ऑर्डर का, इज यूनिकली expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ए आपका n बाय n ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स है तो इसको हम p प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे ये p जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और जो अपना q है यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अगर अपना जो p है ये अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब निश्चित तौर पे अपने पास क्या होना चाहिए, p इज इक्वल्स टू p डैश। ठीक है, और अगर q स्क्यू सिमेट्रिक है तो q इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस क्यू डैश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल। अब इसको अगर अपन साबित करना चाहें, इफ वी वांट टू प्रूव इट देन व्हाट शैल वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं। अब यहां से अपना a जो है ये p प्लस क्यू है, जहां p इज इक्वल्स टू p डैश, यानी कि p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डैश, यानी कि q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे a डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो a डैश अगर अपन लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का डैश, होगा कि नहीं, और फिर ट्रांसपोज का जो अलजेब्रा है वो लगाएंगे तो ये हो जाएगा p डैश प्लस क्यू डैश। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि ये जो a डैश है ये कुछ और नहीं बल्कि p तो सिमेट्रिक है तो p डैश बराबर p, और q स्क्यू सिमेट्रिक है तो q डैश बराबर माइनस q। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, a बराबर p प्लस क्यू, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, और a डैश बराबर p माइनस क्यू, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर अपन 1 प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस a डैश इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे p प्लस क्यू है, यहाँ पे p माइनस क्यू है, तो ये 2p हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू a प्लस a डैश, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, फिर वेरीफाई भी कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, देन व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट। तो 1 में क्या है, a इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू, और 2 में क्या है, a डैश इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू, अब आप देख लीजिए यहाँ पे p प्लस क्यू है और यहाँ पे आपका p माइनस क्यू है, सब्ट्रैक्ट करेंगे p से p कैंसिल हो जाएगा, ये 2q होगा, और यहाँ से q बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a माइनस a डैश। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पे अगर आप p प्लस क्यू करेंगे तो p प्लस क्यू आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a प्लस a डैश एंड प्लस हाफ इंटू a माइनस a डैश। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हाफ a प्लस हाफ a, ठीक है, और हाफ a डैश और माइनस हाफ a डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली a मिल गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि p प्लस क्यू बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ ही रहा है। ठीक है, ये क्लियर है, और ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ से ये चीज़ें साबित हो गई कि अगर कोई भी अपने पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड ओवर हियर। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी चलेगा। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक सवाल यहाँ पे देता जाता हूँ और आपको एक अच्छी कोशिश जो है वो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि जो आपका मैट्रिक्स A है ये इस तरीके से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो अब इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए A आपको गिवन है तो क्या आप A डैश नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, इसी रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिखना होता है।
10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18. Isn't it fine? Yes. And what will be your P? P is nothing but half into A plus A dash. Sum of the matrix का use करके we can write our P, isn't it? Yes. And thereafter we can write our Q. Half into A minus A dash का use करके we can write our Q. And when we will verify, जब यहाँ से P निकल जाए, Q निकल जाए, दोनों को ऐड कीजिए, निश्चित तौर पे ये A के बराबर आ जाएगा. अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है. आई होप you understand it, and in the next video we will try to come up with Hermitian and skew Hermitian matrices. Real analysis has been completed on this channel, so you can check the playlist. Many more playlists are over there for revision. Certainly it may help you for GATE, CSIR NET, IIT JAM, and few topics are there for IIT JEE also. Okay, so see you in the next video. Till then,